जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम यात्री पर। मैं पवन तोमर आपको एक और शानदार क्लास लेकर आया हूं। आपने देखा होगा जो मेरी दो पिछली क्लास थी और जो मैंने सेगमेंट अलजेब्रा शुरू करा था उसकी दो क्लास मैं पढ़ा चुका हूं। उम्मीद है आपने वो दोनों क्लास देख चुके होंगे। उसी सेगमेंट में एक और शानदार क्लास की आज हम शुरुआत करेंगे और आज जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं वो जो पिछली क्लास पढ़ी उनसे कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो कनेक्ट होंगी। तो आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो अलजेब्रा की क्लास 3 रहने वाली है। तो उम्मीद है जो मैं क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ वो पसंद आ रही होगी, है ना। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के साथ। तो आज हम जो पढ़ेंगे बहुत शानदार क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। हमने जो लास्ट क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 16 तक हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज की जो हमारी क्लास शुरुआत होगी वो किससे होगी? क्वेश्चन नंबर 17 से। और जो क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया गया है, क्या दिया गया है? इफ x plus 1 upon x is equal to 4, then find the value of the following 4x square plus 4 अपॉन में 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। और आप देख पा रहे होंगे ये जो प्रश्न है कौन सी परीक्षा में पूछा गया है? आरआरबी एनटीपीसी 2022 की जो परीक्षा हुई उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। जो ये प्रश्न है अपने आप में बहुत आसान प्रश्न है। यदि हम इसे बड़े ध्यान से करने की कोशिश करें तो मुश्किल से ये जो सवाल है 2 या 3 सेकंड में हो जाएगा। जैसे प्रश्न में आपको दिया गया कि भाई 4x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन में 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू क्या होगा। देखो यहां मुझे जो बेटा दिया गया है, क्या दिया गया है? x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 4। यानी कोशिश करनी है कि ये जो हमें सेगमेंट नीचे दिया गया है या जो नीचे हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है उसे ऊपर जैसी बनाने की। अब यहां देखो 4x स्क्वायर प्लस 4 है। यदि मैं यहां से इस वाले न्यूमरेटर में से 4x कॉमन ले लेता हूं, जैसे ही मैंने यहां से 4x कॉमन लिया तो बेटा क्या बचा होगा? 4x कॉमन लिया तो यहां x, यहां से 4x कॉमन लिया तो बेटा 1 अपॉन x अपॉन में। क्लियर हुआ नहीं हुआ भाई? मैंने जो न्यूमरेटर था, जो अंश था, उसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया बेटा? 4x कॉमन जैसे ही लिया तो क्या बचा मेरे पास? x प्लस 1 अपॉन x बचा। सेम यहां देखता हूं तो देखो 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। यदि मैं यहां से इन दोनों में से या इन सारों में से पहले x कॉमन ले लीजिएगा, मैंने यहां से सब में से x कॉमन लिया तो जैसे ही मैंने यहां से x कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा बेटा? 9x प्लस 10 प्लस के 9 अपॉन x। अब देखो x से x खत्म हो गया। यहां जाता हूं बेटा, क्या बचा हमारे पास? 4 इंटू में x प्लस 1 अपॉन x अपॉन में। यदि यहां देखता हूं तो देखो 9x और ये कितना है? 9 अपॉन x। तो इस 9x और 9 अपॉन x में से यदि मैं 9 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचा बेटा? x प्लस 1 अपॉन x और प्लस के बेटा कितना आया निकल कर? ये वाला 10। अब देखो x प्लस 1 अपॉन x का मान कितना है बेटा? 4 है भाई। x प्लस 1 अपॉन x का मान कितना है? 4। तो रख दीजिएगा 4 इंटू में 4 अपॉन में। यहां देखो 9 इंटू में 4 प्लस 10 तो बेटा कितना हो गया? 4 4 जा 16 एंड 9 4 जा कितना हो गया? 36 प्लस 10 कितना हो गया? 46। 2 से इसे करता हूं तो 8 टाइम्स एंड 2 से इसे करता हूं 23 टाइम्स। तो क्या निकल कर आया? 8 अपॉन 23। जैसे ये 8 अपॉन 23 निकल कर आया यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या हो गया बेटा? करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया है या नहीं? बताएं एक बार तेजी के साथ। क्लियर है ना बेटा? जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, समझ में आया होगा। और आप खुद देख सकते हैं कितना शानदार सवाल था लेकिन कितने आसान तरीके से हो गया। लेकिन कब हो पाएगा? जब आप इसका आपको बेसिक भी पता हो और ट्रिक अप्रोच भी पता हो। दूसरा,
जो आज पहली बार क्लास में है, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जो आज की ही क्लास में आए हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, वो पीछे की 2 क्लास जो मैंने आपको क्लास 1 और क्लास 2 करके मैं आपको जो पढ़ा चुका हूं, उसमें आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। क्योंकि देखो, जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं, वो कॉन्सेप्ट यदि इन सवालों में आएगा तो आपको भी पता है, मैं उन कॉन्सेप्ट को वहां से उठाऊंगा। आपको वहां बताने का नहीं कि ये कॉन्सेप्ट ये ऐसे बना, क्योंकि वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँगा। क्लियर है बात? नहीं है तो सेम यहां यदि मैं जा रहा हूं तो क्वेश्चन नंबर जो 17 से पहले के जो क्वेश्चन है वो आप मेरी लास्ट 2 क्लास में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 18, एक और शानदार सवाल आपकी स्क्रीन पर। और देखो, ये भी कब आया हुआ है? एसएससी सीजीएल 2022 की परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 2। हमने क्या पढ़ा है बेटा? जो हमें ऊपर दिया गया है सेम उसे नीचे बनाना है। अब देखो, यहां मेरे पास 3x है, यहां से कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसमें से यदि x कॉमन ले लेता हूं तो जैसे ही मैंने यहां से x कॉमन लिया तो बेटा 2 माइनस 5 प्लस के 2 अपॉन x, और x से x खत्म हो गया। जैसे ये x से x खत्म हो गया तो अब हमारे पास क्या बचा? 3 अपॉन में, अब देखो यहाँ 2x है और यहाँ कितना है बेटा? 2 अपॉन x। अब देखो 2x और 2 अपॉन x में से यदि मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो जैसे यहाँ से 2 कॉमन लिया तो बचा कितना? x प्लस 1 अपॉन x माइनस के 5। तो 3 अपॉन में 2, x प्लस 1 अपॉन x का मान कितना हो गया? 6 माइनस 5। तो 3 अपॉन में 6, 2 जा कितने हो गया? 12, एंड माइनस के 5 कितना आ गया बेटा? 7। तो कितना निकल कर आया? 3/7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आप देखो, मैं एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल कितना आसान था। है कोई ये आसान? बताओ, इससे आसान कोई सवाल हो सकता है? कितना आसान सवाल आपसे परीक्षा में पूछ रखा है। क्लियर है बात? ना है बेटा? क्लियर है? नहीं है? चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ, एक और शानदार जानदार सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया? 2 प्लस 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर क्या होगा? अब देखो, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2023 में पूछा गया। कोई सवाल है ये? बच्चा भी कर देगा इस सवाल को जो ये सवाल पूछा गया है। बताओ, इतना आसान सवाल यदि बच्चा नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा। बहुत आसान सवाल कहां से आया? देखो देखो, सवाल का यदि मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे जाऊं तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सभी ने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो सेम यदि मैं यहां जाता हूं तो जरा एक बात देखिएगा बेटा, आप सभी, यहां 2 प्लस 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर यदि इसे मैं a मानूं और इसे b मानूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है। और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है तो अब हमें पता है क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो फटाफट करेंगे। भाई, 2 का स्क्वायर 4 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो गलत हो गए। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4 होता है। लेकिन यहां देखो 2 का स्क्वायर 2 ही दे रखा है, तो यानी कि ये ऑप्शन 2 तो गलत हो गए। ए और डी में से कोई सा एक हो सकता है। अब हमें पता है क्या होता है बेटा? 2ab कितना होता है? 2ab। तो जरा देखो, 2 इंटू में 1 अपॉन पी, तो 2 2 जा कितना हो गया? 4 अपॉन में पी। तो यहां 4 अपॉन पी है, यहां 2 अपॉन पी है, यानी कि ये ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट आंसर आ गया। भाई, या तो आप सीधा फॉर्मूला खोल लीजिएगा। भाई, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 प्लस 2ab। तो 2 इंटू में 1 अपॉन पी तो कितना हो गया? 4p प्लस 1 अपॉन पी का होल स्क्वायर।
तो 1/p², तो देखो ये बन सकती है बात। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहला आपने a² करके देखा तो बेटा a² करा तो 2 का स्क्वायर 4, तो किस किस ऑप्शन में था, इसमें और इसमें, ये दो ऑप्शन गलत हो गए। क्लियर है बात नहीं? अब बताओ कितने सेकंड का सवाल था। एसएससी CHSL ने आपसे ये सवाल पूछ रखा है, इतना आसान सवाल पूछा जा सकता है क्या परीक्षा में? बताओ, इससे आसान यदि सवाल पूछा जा सकता हो परीक्षा में, नहीं पूछा जा सकता ना। क्लियर है बात नहीं है? समझ में आया नहीं आया? मैंने आपसे पहले भी बोला, यदि आपको हमारा जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हम जो परीक्षा होने वाली है उनके अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो आप हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, अपने जो दोस्त हैं उन्हें वीडियो शेयर करें और उनसे कहें कि सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें। मैं आपसे भी एक बात करूंगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप किसी भी परीक्षा में जाइएगा, उस परीक्षा में आपके उपयोगी होने वाला है। क्लियर है बात नहीं है? यस या नो? चलिएगा, तो फिर अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे बोला गया, इफ x² प्लस 25y² इज इक्वल टू 10xy, देन x/y क्या होगा। अब यहां देखो, ये भी सवाल जो आपकी परीक्षा में, विगत परीक्षा में पूछा गया है, कौन सी में, RRB NTPC 2021 में इस तरीके का सवाल आया। अब आप खुद देखो, x² प्लस 25y² माइनस के 10xy, यदि इस 10xy को मैं इधर ले जाऊं बेटा, क्या बन जाएगा, x² प्लस के 25y² माइनस 10xy इज इक्वल टू 0। x² प्लस 25y² माइनस के 10xy इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बेटा, a² प्लस b² माइनस के 2ab। भाई a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है, क्या होता है बेटा, a² प्लस b² माइनस के 2ab। सेम यदि मैं यहां देखता हूं, देखो मैं यदि यहां जाऊं तो आप देखें खुद, x² तो बेटा ये x² प्लस 25y² यानी कि 5y का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में x इंटू में 2y, सॉरी 5y इज इक्वल टू 10 लिख सकता हूं। अब जरा देखो, a² प्लस b² माइनस के 2ab बन रहा है, तो इसका मतलब बेटा ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 5y। और जब ये x इज इक्वल टू 5y आ गया तो बेटा क्या बना, इस y को अपॉन में ले गया तो x अपॉन y इज इक्वल टू 5/1, तो इसका मतलब हुआ x/y इज इक्वल टू 5/1। तो क्या कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बताओ कितना आसान सवाल था, है या नहीं है? आप खुद सोचो ना, देखो कितना आसान आसान से सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्लियर है बात नहीं है? यस। चलो आगे की तरफ चलिएगा, तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ देखो क्या बोला गया, सिंप्लीफाई p प्लस 2q का होल स्क्वायर माइनस p माइनस 2q का होल स्क्वायर। देखो किस परीक्षा में पूछा गया, एसएससी CHSL 2023। देखो आप खुद देखो ना, कितने आसान आसान सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अब आप यहां देखो, इसमें दो कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। दो कॉन्सेप्ट कैसे लगा सकते हो, एक कॉन्सेप्ट तो आप सीधा फॉर्मूला खोल लीजिएगा, और एक कॉन्सेप्ट यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप सेकंडों में लगा दोगे। देखो सबसे पहले मैं यदि इसे बेसिक से आपको बताने की कोशिश करूं, बिल्कुल बेसिक के साथ जाना चाहूं, p प्लस 2q का होल स्क्वायर। तो अब जरा देखो, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो बेटा फॉर्मूला खोलूंगा, क्या बनेगा, p का स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में p इंटू में 2q, माइनस यहां जाऊं तो p का स्क्वायर माइनस प्लस के 2q का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में p इंटू में 2q। क्लियर है बात नहीं है? अब देखो यहां p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर माइनस 2pq माइनस p स्क्वायर
बेटा यहाँ माइनस नहीं प्लस आएगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे हैं। तो प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस के 2q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2p 4pq, और यहां कितना आएगा बेटा, ये भी प्लस के 4pq हो जाएगा। 2q स्क्वायर से 2q स्क्वायर खत्म, p स्क्वायर से p स्क्वायर खत्म, तो 4pq और 4pq कितना हो गया, 8pq। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब देखो एक तो बेटा ये बात हो गई, क्लियर है बात नहीं? देखो बहुत सारे प्रश्न आते हैं जब हम इस तरीके के प्रश्न करते हैं जिन्हें हम 2-3 सेकंडों में कर सकते हैं। अब देखो यहां से हमें सोचने में समय लगा, लेकिन यदि बेटा इसी में हम एक कॉन्सेप्ट सीख लें कि यदि ऐसा दिया गया है तो आंसर हमेशा ही आएगा। देखो कैसे भाई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा। क्या पढ़ा है? एक फॉर्मूला हमने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। मैं यदि इन दोनों को ऐड कर दूं, बड़े ध्यान से समझना बेटा, मैं यदि इन दोनों को ऐड कर दूं, जैसे ही मैंने ये ऐड करा तो बेटा 2ab से माइनस के 2ab खत्म हो गया। तो क्या बचा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है बात नहीं है बेटा? भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ऐसे ही भाई जब हम ये फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक फॉर्मूला ये था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। इस बार यदि मैं इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, जैसे ही मैंने इन दोनों को सबट्रैक्ट करा, घटाया, तो अब जरा एक बात बताओ बेटा, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, और यहां क्या हो जाएगा, प्लस। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म। क्या बचा बेटा हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2ab और 2ab कितना बचा बेटा, 4ab। क्लियर है बात नहीं है? तो अब हम याद क्या रख सकते हैं? यदि हमें याद ही रखना है तो बेटा यदि हम इतना याद रख लें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम यहां बात करूं तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा किसके बेटा, 4ab के। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? अब जैसे देखो ये प्रश्न आपके सामने था जो हम इस प्रश्न को कर रहे थे, भाई p प्लस 2q का स्क्वायर माइनस p माइनस 2q का होल स्क्वायर। जरा देखो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, तो हमने क्या पढ़ा था, तो बेटा ये होता है 4ab के इक्वल होता है। भाई यदि हमें कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखा तो वो किसके बराबर होता है बेटा, 4ab के बराबर होता है। जब ये 4ab के बराबर होता है तो 4 और a का मान कितना है बेटा, p, और b का मान कितना है, 2q, तो कितना आ गया, 4 2 जा 8pq। जरा देखो 8pq है या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अब आप खुद देखो ना कितना आसान हो गया, बना नहीं बना आसान? यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, 4ab के, तो आप इस तरीके के सवाल को कितने सेकंड में कर दोगे, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सवाल देखोगे आंसर। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? चलो ना आगे की तरफ, चलिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो
क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। अब जरा देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करा गया। क्या करा गया देखो, 1 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x का स्क्वायर। भाई हमने जो देखो ये किस में आया है, एसएससी सीपीओ 2023 में आया। आप खुद देखो हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab होता है। लेकिन इसने इसमें माइनस वाली टर्म्स पहले दे रखी है और प्लस वाली टर्म्स बाद में दे रखी है। आप एक बात खुद सोचो, मैं यदि इस टर्म्स को इधर ले जाऊं और इस टर्म्स को इधर लिया हूं तो बेटा मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो माइनस इधर चला जाएगा। तो क्या मैं इसे ये a माइनस बी का स्क्वायर माइनस a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के 4ab के बराबर हो जाएगा? नहीं भाई, किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 4ab के इक्वल हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। यस या नो? क्लियर हुई ना बात कि भाई ये किसके बराबर हो गया, माइनस के 4ab के इक्वल हो गया। अब जरा देखो सवाल में आपको क्या दिया गया है, तो सवाल में आपको दिया गया है 1 माइनस के 2x, यानी कि ये a हो गया और ये क्या हो गया, b हो गया। और हमें पता है आंसर जो हमारा आने वाला है, क्या आने वाला है बेटा, माइनस के 4ab। और जब माइनस के 4ab आने वाला है तो माइनस 4a का मान 1 और b का मान कितना, 2x। तो 4 2 जा कितना हो गया, 8x, किसका, माइनस का। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बच्चा यहां क्या गलती करी आता, बच्चा गलती करी आता कि प्लस के 8x लगाई आता। क्यों? क्योंकि उसे तो 4ab पता होता। लेकिन बेटा जब उसने दोनों के प्लेस चेंज करे, हमेशा ध्यान रखना यदि प्लस है तो प्लस में आप प्लेस कोई भी चेंज कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे माना a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां चेंज नहीं होता क्योंकि बीच में जो था क्या था बेटा, प्लस। लेकिन जैसे ही आपने नेगेटिव करा, माइनस करा, तो बेटा यहां आपका जो आंसर है वो प्लस माइनस गड़बड़ कर देता है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? क्लियर है बात, नहीं है? चलिएगा देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद एक और शानदार सवाल की तरफ यदि हम बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। अब देखो, सिंप्लीफाई x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1। देखो ये भी किस परीक्षा में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2023 की परीक्षा में पूछा गया ये सवाल। तो आप खुद देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा होगा जब आपकी परीक्षा में आ रहा है। लेकिन बहुत आसान। मैंने आपसे एक बात बोली ना, आप मेरी क्लास टू क्लास पढ़ते चलना। जैसे कि आज मेरी क्लास 3 है तो आप मेरी क्लास 1 को भी बड़े ध्यान से पढ़ें, मेरी क्लास 2 को भी बड़े ध्यान से पढ़ें और क्लास 3 को भी बड़े ध्यान से पढ़ें। जब आप मेरी क्लास को लगातार पढ़ते चलोगे तो मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा में अलजेब्रा से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई सवाल पूछ रखे, ये तो बहुत ही आसान है। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही है? बस आपको बड़े ध्यान से पढ़ता चलना है। मैं जिस हिसाब से आपको पढ़ाता चल रहा हूं भाई, मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला रहा हूं। बस आपको अपनी पढ़ाई के लिए एक अच्छे तरीके से कंसंट्रेट के साथ पढ़ना है बस। क्लियर है ना बात? चले आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो सवाल हमारे स्क्रीन पर है उसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या दिया गया है बेटा, सिंप्लीफाई x की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 1। अब जरा देखो, मुझे सवाल देखते ही कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। x की पावर 4 यानी कि ये मुझे x स्क्वायर का स्क्वायर दे रखा है भाई। क्या दे रखा है, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो यानी कि 2 इंटू में x स्क्वायर इंटू में 1, और यहां देखो 1 का 1 स्क्वायर हो जाए, कुछ भी हो। तो ऊपर मुझे सीधा सीधा दिख गया कि a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर? बताओ, मैं क्या ये लिख सकता हूं कि ये जो ऊपर मुझे दिया गया है क्या है, ये x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में। अब सेम यहां देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस
बी स्क्वायर, तो बेटा नीचे क्या बन गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात नहीं है? देखो ऊपर क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और जो डेनोमिनेटर है वो क्या बना बेटा हमारा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो एक स्टेप में हमारा आधा सवाल हो गया, लेकिन एक बात बताओ, क्या हमारे पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे रखा है या कोई ऑप्शन दे रखा, नहीं दे रखा। तो मुझे अब क्या होगा बेटा, देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होता है बेटा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी के इक्वल होता नहीं होता भाई। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी के। अब यहां देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो बेटा इसे यदि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ता हूं तो देखो एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूं बेटा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इससे ये खत्म, तो क्या बचा बेटा हमारे पास, तो हमारे पास बचा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो आंसर क्या निकल कर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 2x नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हो रही है ना बात? देखो कितना आसान सवाल था, लेकिन सवाल कब आसान था, जब आपको उसका जो कॉन्सेप्ट था पता था, तभी ये सवाल आसान हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब आप देखो आपकी परीक्षाओं में कितने आसान आसान से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये भी देखो प्रश्न एसएससी सीजीएल 2023 का है, क्योंकि आपको पता है एसएससी सीजीएल 2024 की जो परीक्षा है वो 9 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो इसका मतलब जो आपके लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर है कितना आसान आया था। मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेकर आ रहा हूं ना बेटा साथ के साथ, वो इसीलिए लेकर आ रहा हूं कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, क्या वो कॉन्सेप्ट आपके जो एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया। क्लियर है ना बात में? भाई आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं किस तरीके से पूछा गया, उसे समझाने का है। क्लियर है बात नहीं है? चलिएगा तो फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो ये भी देखो प्रश्न कितना शानदार है और कौन सी परीक्षा में आया हुआ है, डीपी हेड कांस्टेबल 2023 की परीक्षा में। मैंने आपको जब क्लास शुरुआत करी थी तो एक बात बोली, आप किसी भी परीक्षा में चले जाना, आपके हर परीक्षा में इस कॉन्सेप्ट से सवाल आने वाले हैं। अब देखो कितना आसान सवाल है, यदि किसी को इसका कॉन्सेप्ट पता होगा तो मुश्किल से 3 से 4 सेकंड का ये प्रश्न है यार। यदि किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बेटा ये सवाल होने का नहीं है। सवाल आपको क्या बोला गया, 1 प्लस वाई इंटू में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 1 की प्लस वाई की पावर 8 और 1 माइनस वाई। जरा मुझे एक बात यहां देखिए, 1 माइनस वाई और यहां क्या है बेटा 1 प्लस वाई, दोनों सेम सेम से लग रहे हैं भाई। 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई दोनों की जो पावर है वो सेम है, लेकिन क्या है एक पॉजिटिव है और एक क्या है बेटा नेगेटिव। अब हमने पढ़ा था कि यदि हम दो नंबरों के पॉजिटिव और दो नंबरों के नेगेटिव की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या बनकर आता है, पहली वाली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली संख्या का स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी किसके बराबर होने वाला है बेटा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। सेम यदि मैं यहां देखता हूं 1 प्लस वाई और 1 माइनस वाई, तो क्या बन गया होगा बेटा 1 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई की पावर 4,
1 प्लस वाई की पावर 8। अब जरा देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर, देखो इसकी भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है, दोनों सेम सेम से लग रहे हैं, नहीं लग रहे, बस क्या है एक पॉजिटिव है और एक क्या है बेटा नेगेटिव। तो यदि मैं यहां फॉर्मूला लगाता हूं तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा कितना बनेगा वाई की पावर 4, तो यानी कि 1 माइनस वाई की पावर 4 इंटू में 1 प्लस वाई की पावर 4 इंटू में 1 प्लस वाई की पावर 8। अब देखो यहां सेम यही बात बन जाएगी, तो क्या बन गया 1 माइनस वाई की पावर 8 इंटू में 1 प्लस वाई की पावर 8। अब देखो दोनों सेम हो गए, तो क्या बन गया 1 माइनस वाई की पावर 16। तो क्या कोई आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है 1 माइनस के वाई की पावर 16। क्लियर आ रही है ना बात, बताओ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप खुद देखो कितना आसान है नहीं है आसान। मैंने आपसे पहले भी बोला यदि आपको हमारे कंटेंट में दम लग रहा है और आपको लगता है कि जो हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड अपने फ्रेंडों में शेयर भी करें। क्लियर है बात नहीं है, चलिए फिर बढ़ते हैं एक और शानदार सवाल की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 25, एक और शानदार सवाल। देखो बहुत ही शानदार सवाल है और जो ये सवाल है पिछले ही कॉन्सेप्ट से सवाल लिया गया है, लेकिन बच्चा बहुत गलती करता है। अब देखो यहां क्या दिया गया 3 + 1, अब बच्चा क्या करेगा कि 3 + 1 4 हो गया, 3 की पावर 2 9 + 1 10 हो गया, चलो यहां तक सोल्व कर लेगा, इसके बाद बेहोश। अच्छा बेहोश तो फिर कैसे करेगा, चलो भाई 3 की पावर 8 कर लेगा कैलकुलेट, लेकिन 3 की पावर 32 क्या कर पाएगा, नहीं कर पाने का। क्लियर बात नहीं, 3 की पावर 32 नहीं कर पाने का। अब यहां खुद देखो 3 + 1 3 की पावर 2 + 1 3 की पावर 4 + 1 3 की पावर 8 + 1 एंड 3 की पावर 16 + 1 अपॉन में इंटू में 3 की पावर 32 + 1। अब हमें पता है कि बेटा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है। मैं यदि इस पूरी इक्वेशन में जो हमें दिया गया है इसमें 3 - 1 से मल्टीप्लाई एंड 3 - 1 से डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब जरा देखो 3 - 1 इंटू में 3 + 1 3 की पावर 2 + 1 3 की पावर 4 + 1 3 की पावर 8 + 1 एंड 3 की पावर 16 + 1 एंड 3 की पावर 32 + 1 अपॉन में 3 - 1। अब जरा देखो 3 - 1 2। अब जब 3 - 1 2 है तो यहां देखो इन दोनों ऑप्शनों में 2 तो है नहीं, यानी कि सी और डी में सा आंसर है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपको यहां सीधा ट्रिक अप्रोच बताऊंगा, सॉल्यूशन नहीं करके बताऊंगा। अब 3 - 1 यानी कि नीचे 2 आ रहा है, डेनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो इस ऑप्शन में 2 नहीं है, इस ऑप्शन में 2 नहीं है, तो यानी कि ये दो ऑप्शन तो है नहीं। अब आगे बढ़ो। अब मुझे एक बात पता है कि जब हम a - b इंटू ए स्क्वायर a - b इंटू a + b करते तो बेटा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर होता है, यानी कि जो नंबर दिया है उसका डबल। अब इसका जो सबसे लास्ट में जो नंबर दिया गया है 32 दिया गया, तो 32 का डबल करूंगा तो बेटा 32 का डबल करा कितना आया 64। भाई 32 का डबल करा कितना आया 64। तो इसका मतलब जो लास्ट में हमारे पास बनकर आया होगा 3 की पावर 64 - 1 बनकर आया होगा, और अपॉन में 3 - 1 कितना बचा बेटा 2। तो जरा देखो कौन सा ऑप्शन है, सी नहीं है डी है। क्लियर है बात नहीं है? आपको मैं बात चाहता तो पहले ये बताता कि भाई 3 - 1 इंटू 3 + 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर - 1। फिर इसे करूंगा, फिर इससे जो बनेगा इसके साथ ऐसा करके 3 की पावर 32। तो आपको जो सवाल करना है, जब आप सवाल करोगे कुछ नहीं करना, जब इस तरीके का कोई सवाल है जो भी आपको लास्ट पावर दी गई है उसका डबल कर दो। जैसे देखो
इस वाले सवाल में लास्ट पावर क्या दी गई थी, सबसे मैक्सिमम पावर 8, तो 8 का डबल करा कितना है 16, तो यहां देखो 3 की y की पावर 16 केवल एक ऑप्शन में था। सेम यहां जाऊं तो देखो यहां सबसे लास्ट में जो पावर हमें दी गई है क्या दी गई है 32, तो 32 का डबल करूंगा 64, तो देखो 64 यहां है, यहां 32 नहीं हो सकता, 32 नहीं हो सकता, 64 यहां है, यानी कि ये और ये ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अब यहां देखो प्लस में है, माइनस में मेरे पास कोई वैल्यू नहीं थी, तो मैं क्या करूंगा 3 - 1 से गुणा और 3 - 1 से भाग, तो जब 3 - 1 से गुणा और 3 - 1 से भाग करा तो 2 यानी कि अपॉन में 2 आना है, इसमें 2 नहीं था, तो आंसर कौन सा हो गया डी। समझ पा रहे मेरी बात को? नहीं क्लियर है बात? नहीं है? जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, जो आज की मेरी क्लास रही, कैसी रही, आपको कितना समझ में आया इस क्लास से, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं आपको मेरी क्लास कैसी लगी। ऐसे ही और शानदार सवालों के साथ और शानदार अप्रोच के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अलजेब्रा की जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद।